और निज नाम की जागृति के साथ सतत रूप से भजन करता रहता है, और साथ में निज नाम और भजन के माध्यम से ऐसे अंग लक्षण बन जाते, घट के भीतर प्रकट हो जाते, वही महाराज परमानेंट संत है। इसके बिना तो केवल रीते ही रह जाते हैं, मांगने वाले ही रह जाते हैं, भिखारी रह जाते हैं, खाली रह जाते हैं। तो शीलवंत सोई जान नार परणी सोई साची, और सकल माँ बहन संग बरते नहीं काची। महाराज ने उपदेश दिया था कि सांच पर चलना है। तो सांच का क्या तात्पर्य? सत्य वचन सोई जान, न्याय पर बोले है, जो न्याय पर बोलता है वही सांच पर चलना है, जो किसी के साथ अन्याय नहीं करता, न्याय पर। और दूसरा आया था शील। अब शील व्रत किसको कहते हैं? शील व्रत सोई जान नार परणी सोई छाछ। जो स्त्री के साथ विवाह किया है उसी के साथ संग करे, वो सच्चा शील व्रतधारी है। और सकल माँ बहन संग बढ़ते नहीं काज। और इसके अलावा जितने भी संसार के अंदर नारियां हैं वो सब माता और बहन के समान समझे और उनके साथ संग नहीं करे। हर्ष बिन ले नहीं गौ बैठी नहीं छेड़े। और महाराज समय तीसरा जो हर्ष का बताया था कि हर्ष जहाँ पुण्य विचार, जहाँ हर्षिता है वहीं पुण्य का विचार सस्ता है, इसके बिना तो पुण्य का विचार नहीं सस्ता। तो हर्ष किसे कहते हैं? हर्ष बिन ले नहीं गौ बैठी नहीं छेड़े। किसी से कोई वस्तु प्राप्त कर रहा है, किसी से कोई वस्तु ले रहा है, तो सामने देने वाले के मन में हर्षिता होनी चाहिए। उससे जोर जबरदस्ती करके नहीं ले। कोई खुशी खुशी से दे रहा है तो उसमें ले, उसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं। हर्ष बिना ले नहीं, किसी से मांगकर जबरदस्ती कर नहीं लेना, किसी का दिल दुखाकर नहीं लेना। किसी का दिल दुखाकर लोगे तो वो हर्षिता नहीं रहेगी, तो वो नुकसान हो जाएगा, लाभ नहीं। तो हर्ष बिना ले नहीं, और गौ बैठी नहीं छेड़े। बैठी हुई गाय को नहीं उठाना चाहिए। इसका क्या तात्पर्य? कि किसी को जबरदस्ती कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुखों की पूर्ति के लिए किसी को कष्ट नहीं पहुंचे। जो अपने से बन पड़े वो कर लो, लेकिन किसी दूसरों को अपने लिए कष्ट नहीं पहुंचा, अपने सुखों के लिए कष्ट नहीं पहुंचा। वो गौ बैठी नहीं छेड़े। बिन आदर नहीं जाए, बिन घरे कहूँ बिन तेड़े। महाराज माने कि किसी के घर में कोई बुलाए तो ही जाना, बिना बुलाए मान न मान मैं तेरा मेहमान। हाँ, ऐसे मान न मान मैं तेरा मेहमान। जबरदस्ती नहीं जाना किसी के घर में। कोई आदर के साथ बुलाए, हाँ तब जाना, उसमें हर्षिता हो बुलाने की, तभी जाना। बिना हर्षिता के, बिना आदर के, बिना बुलाए जाने से अपना भी मान घट जाता है, और वो दूसरे सामने वालों को भी परेशानी होती है, उनको भी दखल होता है, उनको भी कष्ट होता है कि बिना बुलाए चले जाते हैं। तो पर घर पगने मेलणो बिना मान मनवार, इंजन आवे देखणो सिंगल लो सत्कार। परगर पगने मेलनो बिना मान मनवार, इंजन आवे देखनो सिंगल रो सत्कार। सिंगल जो है सत्कार करता है, सिंगल झुकता है तब जाके इंजन आता है, नहीं तो वहीं ठहर जाता है, पीछे ही ठहर जाता है, स्टेशन पर ही नहीं आता बिना बुलाए। इंजन भी देखो रेल का, नहीं मतलब यहाँ महाराज का कहने का भाव है कि सामने वाले को कष्ट नहीं, महाराज का यह कहने का भाव है कि सामने वाले को अपन जबरदस्ती कष्ट देकर नहीं पहुँच जाए किसी के घर। भाई किसी के घर पहुँच गए और वो कहे, किसी के मानसिक हो, किसी के घर पहुँच गए और उसको कष्ट हो रहा है, भाई क्यों आ गया ये, वो भाव नहीं होना चाहिए। हाँ, वो बुला रहा है फिर चले जाओ तो ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। उसमें मान नहीं मानना चाहिए, अरे उसने तो ऐसे नहीं किया वैसे नहीं किया, फिर वो मानसिक बन के बैठने में ही लगे। तो बिन आदर नहीं जाए, बिन गरे काहूँ, बिन मतलब किसी को कष्ट पहुँचा के नहीं जाना। भाई ठीक है, आप सहज में जा रहे हो, सामने वाले की हर्षिता आप जा रहे हो तो कोई तकलीफ नहीं,
वो खुश है आप। महाराज करे जो आदर नहीं हुआ जाओ मत, हाँ। उसी तरफ देखो। हाँ मतलब वही खुशी नहीं है, आदर नहीं है, मतलब वो खुशी नहीं है। वहाँ मत जाओ। जिसके यहाँ जा रहे हैं उसको खुशी नहीं हो आदर रही, की जिसके चाहना हो गई फिर तो। नहीं, जिसके खुशी हो रही है सामने वाले के, हाँ। तो अपने आप ही आदर देगा, वो सत्कार करेगा, आओ पधारो बैठ। नहीं कर रहा सत्कार, नहीं कर रहा आदर सत्कार, मतलब उसको इच्छा ही नहीं है बुलाने की, मत जाओ। बुलाने की इच्छा नहीं है तो उसके यहाँ मत जाओ। बस ये इसलिए बिना मान मनवार मत जाओ। मत जाओ। हाँ वही मतलब उसके तो अंदर मनवार कहता है, प्रेम होगा तो चलो, मनवार करेगा। आओ आप करें तो मनवार होगा तो जाओ, मनवार नहीं कर रहा है तो अभी बार मत जाओ। हाँ मतलब उसकी इच्छा नहीं है बुलाने की, तो मनवारे नहीं करेगा। एक बार में मालूम पड़ जाएगा। एक बार में मालूम पड़ जाएगा कि वो बुलाना चाहता है कि नहीं चाहता है। बुलाना चाहता है तो चले जाओ अगली बार। तो इसलिए महाराज फरमाने किसी को कष्ट नहीं देना जाकर किसी के घर, उसके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना जाकर। वो अपना जो भी कर रहा है दूसरों के अंदर झांक झांक के देखते हैं। तो उसके क्या अंदर वो जो भी कर रहा है करने दो, लेकिन अपने को नहीं जाना किसी को कष्ट देकर। तो बिन बुलाए तो जाओ, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। बिन आदर नहीं जाए, बिन गरे काहूँ बिन तेड़े, सुखी राम शोपन व्रत ले, भजन करे कहूँ तो। इन सब के साथ महाराज ने क्या लगाई खास बात, भजन की। सुखी राम ईशो प्रणव्रत ले, मतलब ऐसा प्रणव्रत ले और भजन करेगा, साथ में भजन करे। भजन के बिना ये सारे अंग लक्षण बेकार है, खाली ये रीते। जब तक भजन नहीं कर रहे तो ये अंग लक्षणों को कोई धार कर भी बैठ जाए तो भी उसका कल्याण होने वाला नहीं। इसमें सबसे मुख्य चीज भजन है। भजन कर रहे और साथ में ऐसे किसी को कष्ट नहीं देने का भाव। गौ बैठी नहीं छेड़े, बैठी गाय को नहीं उठाने का मतलब किसी को अपने स्वार्थ के लिए उठाना नहीं। अपना काम अपन स्वयं कर लो जितना हो सके। से नर नारी संत है और भिखारी हो, ऐसे नर नारी संत जो किसी को कष्ट नहीं देते अपने स्वार्थ के लिए, और बाकी तो सब भिखारी है, सब मांगने वाले। संत नहीं है, मांग कर खाने वाले हैं। और महाराज उपदेश के अंग में आगे फरमा रहे, पिता धर्म तो सजी गयो, पुत्र दियो परनाय, पुत्र धर्म तो जब सजे, किया बंदगी जाय, किया बंदगी जाय, नार धर्म पर पतिव्रत कहावे, चाकर रो ओ धर्म हुक्म पाछो नहीं आवे, गुरु शिष्य रो ही सुखी राम कहे, धर्म कहावे जोई, गुरु तो उलट चढ़ावे, गिगन में शिष्य तन मन अर्पे दोई। सबका हमारा धर्म बता रहे, किसका क्या धर्म है। धर्म का मतलब किसे क्या करना चाहिए, किसका क्या कर्तव्य कर्म है। धर्म का क्या तात्पर्य कि किसका क्या कर्तव्य कर्म, वही धर्म। तो पिता धर्म तो सच गयो, पुत्र दियो पढ़ना है। पिता का क्या धर्म था, यानी पिता का क्या कर्तव्य कर्म था कि पुत्र को पाला पोसा बड़ा किया और उसे शादी करवा दी। इतना कार्य पिता का था, उतना कार्य पिता ने कर दिया। अब आगे पुत्र का क्या धर्म है, पुत्र का क्या कर्तव्य कर्म है। पुत्र धर्म पुत्र दियो पढ़ना है, और पुत्र धर्म तो सच गयो, किया बंदगी आए। और पुत्र धर्म कब सचता है, जब पुत्र पिता की बंदगी करता है, सेवा करता है, आज्ञा पालन करता है, तब उसका पुत्र का धर्म सचता है। क्योंकि जब तक पिता समर्थ थे तो पुत्र को सहयोग किया, अब पुत्र समर्थ है तो पिता को सहयोग करे। अंत समय में बुढ़ापे के काल में बंदगी करे, सेवा करे, वो तब जाके पुत्र का धर्म सजेगा। इसके बिना कैसे सजेगा। मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक बने, दोनों एक दूसरे के पूरक बने, हाँ, तभी जाके जो है पितृ ऋण उतरेगा, इसके बिना नहीं उतरने वाला। तो पिता धर्म तो सजी गयो, पुत्र दियो परनाय। इतना कार्य पिता का था, उन्होंने कर दिया। और आगे पुत्र का कार्य आता है, पुत्र धर्म तो जब सजे, किया बंदगी जाय। अब फिर बंदगी करे, सेवा करे, वापस जो भी पिता ने उनके लिए किया उनके लिए वापस वो कर दे, जो जो भी किए।
तो किया बंदगी जाए, नार धर्म पतिव्रत कहावे। अब महाराज नारी का धर्म बता रहे कि नारी का धर्म क्या है कि वो अपने पातिव्रत्य धर्म का पालन करे। पातिव्रत्य का पालन करे वो नारी का धर्म तब सस्ता है, इसके बिना नारी का धर्म नहीं सस्ता है। और चाकर रो ओ धर्म हुक्म पाछो नहीं हावे। चाकर का क्या धर्म है, नौकर का क्या धर्म है, कर्तव्य कर्म क्या है कि जो भी मालिक ने हुक्म दिया है उस हुक्म की पालना करें। जो भी कार्य करने के लिए कहा है वो कार्य कर दे, उसमें ना नहीं करे। ये चाकर का धर्म है। जो भी काम बतावे वो काम कर दे। गुरु शिष्य रोही सुखी राम कहे, धर्म कहावे जो। इसी प्रकार से सबका धर्म बता रहे, सबका कर्तव्य कर्म बता रहे। पिता का कर्तव्य कर्म बताया कि भाई पुत्र को बड़ा पाल पोस कर बड़ा किया और उसकी शादी करवा दी, और फिर पुत्र का धर्म सेवा बंदगी की पिता की, तो वो पुत्र का धर्म सजा। और नारी का धर्म पातिव्रत्य पालन करने में, और चाकर का धर्म हुक्म वापस नहीं मैटने में। और इसी प्रकार से गुरु और शिष्य का भी धर्म। गुरु और शिष्य का क्या धर्म है, गुरु तो उलट चढ़ावे गिगन में, शिष्य तन मन अर्पे दोय। दोनों का धर्म बता दिया, दोनों का कर्तव्य कर्म बता दिया कि गुरु का क्या कर्तव्य है कि अपने शिष्य को गिगन मंडल में चढ़ा दे। ये किसका कर्तव्य कर्म है, गुरु का। और शिष्य का क्या कर्तव्य कर्म है कि ऐसे सद्गुरु मिल जाए पहुँचे हुए, जिनके पास कैवल्य का ज्ञान है, चौथे लोक का, संतों के देश का, रामजनों के देश का ज्ञान है, तो उनको तन मन अर्पण कर दे। गुरु बेचे बिक जाए, उसके अंदर थोड़ी सी भी शंका नहीं करे, जैसा कहे वैसा कर दे, तन मन अर्पण कर दे, सब कुछ सर्वस्व समर्पित कर दे। क्योंकि तीन लोक फिर देखा है लोई, बुरा सारी सर्वर अवर न कोई, दूसरा कोई है ही नहीं सदगुरु के समान। बंदी छोड़ गुरुदेव, दया सागर गुणदाता। इस बंधन से छुटाने वाले केवल सदगुरु ही है, सदगुरु के अलावा और कोई दूसरा नहीं है। राम का रचा जीव बुढ़ा 84 में जाए, सदगुरु हंदा संतदास मिले ब्रह्म में जाए। गुरु गोविंद दोनियों खड़िया, कांके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दिया बताए। तो ऐसे भवसागर के बंधन से पार लंघाने वाले सदगुरु हैं, सदगुरु के अलावा और कोई दूसरे नहीं। ऐसे संत और सदगुरु मिल जाए तो शिष्य को अपना तन मन सब कुछ सर्वस्व समर्पित कर देना चाहिए, उसमें थोड़ी सी भी कसर नहीं रखनी चाहिए। केश बराबर आतरा भी रह जाता है समर्पण करने में। केश बराबर आतरो जे अंश राखे कोई, तो वह कृपा ना बने ऐसी कुदरत हुई। तो सदगुरु की महर दया कृपा नहीं होती है शिष्य के ऊपर। शिष्य के ऊपर दया कृपा और महर होने के लिए शिष्य अपना निजमन ले जाकर सदगुरु को सौंपे, तब जाके सदगुरु का निजमन रीझता है। और जब तक सदगुरु का निजमन नहीं रीझे तब तक तो महाराज हमारे संतो कैया पत्नी आवे, वो संतो कैया पत्नी आवे। कृपा करे दया गुरुदेव जी जब शिष्य का भ्रम जाए। शिष्य के भ्रम कब जाएंगे, जब सदगुरु की कृपा हो जाएगी, मेहर हो जाएगी, दया हो जाएगी। तत्व रूपी गुरु की दिल मेहर भाई, निज नाम जागे शिस्तन माई। सब गट तेरे साइया, खाली गटने कोई, बलिहारी व गटने जामे प्रगट हो। उसी गट की बलिहारी है कि जिसके अंदर ऐसा निज नाम प्रकट हो गया, वो भी तत्व रूपी गुरु की। जिसके पास तत्व ज्ञान है वो तत्व रूपी गुरु है, जिसके पास तत्व ज्ञान नहीं है वो तत्व रूपी गुरु नहीं है। जिसके पास कैवल्य ज्ञान नहीं है, जिसके पास सस्वरूप का ज्ञान नहीं है वो तत्व रूपी गुरु नहीं है, वो हदगुरु है। तो हदगुरु और सदगुरु की परख करना पहले तो, और फिर परख करके फिर उनका शरणा लेना। या सतगुरा की पारखा, सुन जो चित दे कान, केवल बिन सुखराम के बजे न दूजो आन। और दूसरी क्या पारख है कि मिलता ही प्रगटे शिष्य में सायबान, जो जन तारण आविया जहाँ का ये नाण। सुखदेव मिलता ही प्रगटे शिष्य में सायबान, मिलते ही शिष्य में सायब प्रकट जाते हैं।
जो जन तारण आविया जाका ये एनान। उनके ये एनान है, लक्षण है, चेन है कि सुखदेव मिलता ही प्रगटे शिष्य में साहेब। दो परख बता दी। परवानगी है उनके पास परवानगी है, ऐसा उनके पास ओहदा है, अथोराइजेशन है, अणबे की ज्ञान की, केवल्य ज्ञान की, सस्वरूप के ज्ञान की ऐसी परवानगी है कि सस्वरूप साहेब के दर्शन वो घट में आनंद स्वरूप करवा देते हैं। उनके अंदर ऐसी वो ज्ञान की दूरबीन बख्शिश कर देते हैं, ऐसा ज्ञान का उजियारा घट के भीतर करवा देते हैं कि कोटक भाण हुआ उजियाला दिल ही में साहेब की दारा। तो ऐसे सद्गुरु मिल जाए तो महाराज में उन्हें छोड़ना नहीं, उनको सर्वस्व समर्पित कर देना। गुरु बेचे बिक जाए नेक पाछो नहीं जोवे, बिल्कुल नहीं देखे, गुरु बेचे बिक जाए। जो भी गुरु कहे कि भी जो कहे सो कर ले, शंका नहीं करे उनके गुरु के वचनों पे, सदगुरु के वचनों पे बिल्कुल भी शंका नहीं करे। वचनों पे शंका करेंगे, वचनों के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, अविश्वास रखेंगे तो महाराज फरमा रहे हैं कि काम होने वाला नहीं, कृपा बनने वाली नहीं। तो जो सदगुरु के अणबे के वचन है बिल्कुल सत्य वचन है, सब भगवत वचन है। ऐसे वचनों को सदगुरु ने सोच विचार कर नहीं लिखा, वो तो भगवान ने ऐसा प्रस्फुरण दिया उनके घट के भीतर, ऐसी पूर्णा हुई। और पूर्णा होने से ये सारे अणबे के वचन भगवत वचनों का स्वतः ही उच्चारण। कोई ऐसे कविता नहीं बनाई सोच विचार के कि भाई कवि ने कविता बना दी हो, ये कवि की कविता नहीं है, ये अणबे के वचन हैं। ऐसी पूर्णा परमात्मा स्वयं ही बोल रहे हैं ऐसे सारे भगवत वचनों का, गुरु के माध्यम से, सदगुरु के माध्यम से ऐसा उच्चारण अणबे के वचनों का करवाया। तो इन वचनों के अंदर तनिक सा भी फेरसार नहीं है, इन वचनों के अंदर थोड़ा सा भी झूठ का मिश्रण नहीं है, बिल्कुल सत्य वचन है, 100% अणबे के वचन हैं। इन वचनों के ऊपर पूर्ण विश्वास करके, नेचा करके, दृढ़ता करके, प्रतीति करके शिष्य को तन मन अर्पण कर देना चाहिए। ये शिष्य का कर्तव्य है। और फिर आगे गुरु का विड़त चालू होता है। पहले बात तो शिष्य आकर तन मन सब कुछ अर्पण करे, और फिर गुरु का कर्तव्य कर्म है कि गुरु उसे गिगन मंडल में चढ़ा दे। करने बिना गिगन दे चाड़ू पलक फोर के, बिना किसी शिष्य की करने के क्या सुकृत मुर्दा की पड़ी संजीवना आए। सुखराम जे जीवे नहीं तो बिड़त जड़ी को जाए। महाराज मुर्दे की करनी थोड़ी देखते हैं, संजीवनी जड़ी कुदरतन आकर पड़ जाती है। इसी प्रकार से सदगुरु जो है शिष्य के लक्ष्य कुलच नहीं देखते हैं, क्या करनी नहीं कराते उससे, बाहर की कोई भी करनी नहीं, बस वो तो यदि शिष्य ने निजमन लाकर सौंप दिया तो सदगुरु का निजमन रीच जाता और रीच कर उसके ऊपर कृपा बन जाती, कृपा बन के और ऐसा सत्शब्द की जागृति हो जाती। कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बढ़िया न काई, साधन ध्यान बिना सुन सिमरन, लिया अमरगर जाए। ऐसे अमरगर की प्राप्ति सदगुरु करा देते हैं। ऐसा सदगुरु का कर्तव्य कर्म है, ऐसा उनका बिड़द है। तो गुरु तो उलट चढ़ावे गिगन में और शिष्य तन मन अर्पे दोई। शिष्य का तन और मन दोनों अर्पित कर दे, यानी तन से सेवा करे, मन से लगाकर भजन करे। जो उपाय बताया, साधन बताया, ज्ञान बताया, उस ज्ञान का पूर्णतया अक्षर से पालन करे, अनुसरण करे। काम क्रोध अहंकार धेक ना सतमुख निंदा, में ते मान मरोड़ मोह माया मन संदा। तामस तरक तबोल ऋष आयो पख खींचे, कड़वा वचन विरोध बाद कर मादिस खेचे। कले कसर मन कपट रे दाव गाव बहुमाए, ए अंग मिल सुखी राम कहे सो नर नर कहाँ जाए। महाराज ने मोक्षग्रामी जीवों का अंग लक्षण बताया, कर्तव्य कर्म बताया। अब महाराज फरमा रहे हैं कि नरकग्रामी कौन है। चौथे पद के गामी तो बता दिए कि जिनके अंदर ऐसे अंग लक्षण हो वो तो निश्चित रूप से चौथे पद में जाएंगे।
क्या अंग लक्षण बताए चौथे पद में जाने वाले के? साँच शील संतोष दया देनो जगमाई, मीठा वचन सतोल तप ऐसो कम नाई, सत्य वचन सोई जान न्याव पर बोले सारा, दया दुख दे नाई हर्ष जा पुण्य विचार, सुख रामेशो पण व्रत रे झाका कहाँ बखान, सकल जहान महिमा करे देवलोक जग जा। सब महिमा होती है, जन पदवी त्रिलोक सरावे और अगम दे संसार चल जाए। चौथे पद में जाने का ऐसा उपाय है। और फिर बाद में अब नरक में जाने का क्या उपाय है? नरक में कैसे जाया जाता है? किसको नरक में जाने की इच्छा हो तो उसका भी उपाय बता रहे महाराज। क्या उपाय बता रहे? काम क्रोध अहंकार धेक नासत मुख निंदा, ये सब करो तो नरक में आसानी से चले जाओगे। नरक में आसानी से जाने का उपाय बता रहे कि नरक में आसानी से किस प्रकार से जाया जाता है। काम क्रोध अहंकार, खूब क्रोध करो, खूब कामनाएं उपाओ, खूब अहंकार रखो, गर्व रखो, गुमान रखो, और सबके साथ द्वेष रखो। जो आपका स्वार्थ पूर्ति नहीं करता उनके साथ द्वेष करो, और मुख से सबकी निंदा करो। अपने मुख से निंदा के सिवाय दूसरा कोई वचन निकले ही नहीं, ऐसा कार्य करो यदि नरक में जाना है तो। उपाय बता दिया सरल सा। सब स्वतंत्र है इस मनुष्य जन्म में आकर, जहाँ जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ वहाँ जा सकते। इस मनुष्य जन्म की कमाई ही सब जगह काम आती है। तो यहाँ आकर कोई ऐसा कार्य करता है कामनाएं उपाने का, और जब कामनाएं पूर्ति नहीं होती तो क्रोध करने का और अहंकार रखने का, और जब अहंकार पर चोट पड़ती है तब क्रोध करने का। ये सारी कामनाएं, अहंकार, क्रोध और द्वेष और मुख से निंदा करना, ये नरकगामी बना देता है जीव। मृत्यु लोक से सीधा अधोगति में चला जाता है, नीचे की ओर उसकी गति हो जाती है, ऊपर की ओर गति नहीं होती। इन सब क्रियाओं को करने से, इन सब करनियों को करने से जीव की गति नीचे की ओर हो जाती है। तो काम क्रोध अहंकार द्वेष नासत मुख निंदा। और क्या करना पड़ता है नरक में जाने के लिए? करना पड़ता है मैं ते मान मरोड़ मोह माया मन संदा। तेरी और मेरी करो, खूब मान मरोड़ रखो, खूब मरोड़ रखो अपने अंदर, सहज हो ही नहीं, कभी सरल हो ही नहीं। और मोह माया मन संदा, ये मन हमेशा माया में लगे रहना चाहिए और मोह के वशीभूत होना चाहिए। जो सुख सुविधाएं मिली हुई है वो कहीं छूट नहीं जाए, ऐसा मोह होना चाहिए। शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, और मन के अंदर ऐसा सारी भावट होनी चाहिए। नरक में जाने की क्वालिफिकेशन से योग्यता है, वही नरक में जा सकता है जिनके पास ऐसी सारी चीज़ें हैं। जो सब ये करनी करता है वो नरक में जाने की योग्यता रखता है। तामस तर्क तबोल रीस आयो पख खींचे। महाराज मैंने हमेशा जो है तामस भरे वचन बोलता है। तामस यानी क्रोध पर, और तर्क यानी कुतर्क करता है। तर्क का मतलब यहाँ पे कुतर्क, जिससे कोई लेना देना नहीं, ऐसी ऐसी बातें करता है, पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें उठा के लाता। तर्क सम्मत कोई बात ही नहीं, कुतर्क करे, उस प्रश्न का उत्तर ही नहीं है, पता नहीं क्या क्या कहेगा। तामस तर्क तबोल, इस प्रकार के बोल बोलता है। रीस आयो पख खींचे, और अपने स्वार्थ की पूर्ति का पक्ष खींचता है। और जब स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती तो बहुत क्रोध आता है, बहुत रीस आती है। कड़वा वचन विरोध, हमेशा कड़वे प्रवचन देता है, हमेशा कड़वे वचन बोलता है, हमेशा विरोध करता है किसी, हमेशा किसी न किसी की निंदा, किसी न किसी का विरोध। यानी उसकी दृष्टि में ही दोष भरा, दोष दृष्टि, गुण दृष्टि तो है ही नहीं, हमेशा किसी न किसी में दोष ही दिखता है, गुण तो दिखता ही नहीं। समझने के बाद भी उसकी दृष्टि चेंज नहीं होती। हाँ, तो ये क्या उपाय कर रहे? सीधे नरक में जाने की क्वालिफिकेशन है। जो हमेशा कड़वे प्रवचन ही देता है वो सीधा नरक में जाता, क्योंकि उसे दोष ही दिखते, सब में दोष ही दिखते। तो दृष्टि में दोष है, तो दृष्टि में दोष है तो फिर क्या आएंगे? अपने अंदर दोष का ही समावेश हो।
कड़वा वचन विरोध, सबके साथ विरोध करते, किसी के साथ प्रेम से तो बातें ही नहीं करना, हमेशा विरोध में ही रहना। बाद कर दिस खींचे, वाद विवाद करते और कर्मों की दिस खींचता, पाप कर्मों की तरफ खींचता। कले कसर मन कपट रे, उनके मन के अंदर कसर ही बहुत पड़ जाती, बात बात पे कसर पड़ जाती, थोड़ी सी बात कोई हो जाए तो उसके ऊपर कसर पड़ जाती और उनका मन दुखी होता रहता है। कसर पड़ती है और कसर पड़ के फिर अंदर ही कड़ते रहते हैं, अंदर ही कल्पना करते हैं ये कहाँ जाने की है, नरक में जाने की क्वालिफिकेशन से योग्यता है। कले कसर मन कपट, और मन में कपट भरा ही रहता है, मन में डाव गाव भरे रहते हैं, देखो मौका आने दो देख लूँगा। दाव घाव बहुमाय ए अंग मिल सुखे राम कहे, सो नर नर का जाय। ऐसे दाव गाव भरे होने की वजह से फिर ऐसे नरकों में ही जाना पड़ता है। ऐसा नर शरीर मिला इतना अद्भुत विलक्षण कि चाहता तो परम पद में जा सकता था, लेकिन ऐसे व्यवहार करने की वजह से, ऐसी चीज़ों का समावेश करने की वजह से वो ऊपर जाने की बजाय नीचे की ओर चला जाता है, अधोगति को प्राप्त हो जाता है। नरक के 28 कुंडे भारी, जामे झूले अदम नर नारी। ऐसे अदम नर नारी 28 नरक कुंडों के अंदर यातनाएं सहन करनी पड़ती है। इतना सारा कार्य यहाँ आकर ऐसा किया उसकी वजह से। तो महाराज फरमाने हमेशा कभी दोष दृष्टि नहीं न रखना चाहिए, हमेशा गुण दृष्टि रखकर सबके अंदर गुण देखते हुए अपने को अपना कार्य करना चाहिए। बांधा आयो मुसर मति हारो रे, बांधा आयो मुसर मति हारो, जा संग हंस अगम गर पहुँचे, जा संग हंस अगम गर पहुँचे। वेशत गरु शिर धारो रे, बांधा आयो मुसर मति हारो रे, बांधा आयो मुसर मति हारो। जग को हेत सकल दुखदायक, जग को हेत सकल दुखदायक। जा संग सुख मति जानो मेरे राम, जा संग सुख मति जानो। सुखदायक सतसंगत जग में, सुखदायक सतसंगत जग में। सतगुरु शरण बिछानो मेरे रामा, सतगुरु शरण बिछानो रे, बांधा आयो मुसर मति हारो रे, बांधा आयो मुसर मति हारो। माते पिता सुते गोते कड़ूमो, माते पिता सुते गोते कड़ूमो। जोण जोण संग होई मेरे रामा, जोण जोण संग होई। मिन खादे है गरु पाशु, मिन खादे है गरु बहु पाशु। सतगुरु मिलयन कोई मेरे रामा, सतगुरु
रामा आदेख मते भूलो आदेसी गोइन काया में आदेसी गोइन काया में जुग जुग दुख संग झूलो मेरे रामा जुग जुग दुख संग झूलो रे बांधा आयो सरमति हारो रे बांधा आयो सरमति हारो तीन लोक लगे माया काची तीन लोक लगे माया काची और सकत लगे भाई मेरे राम और सकत लगे भाई जा लगे ज्ञान टिके सब काचा जहाँ लगे ज्ञान टिके सब काचा मत मानो जग माई मेरे रामा मत मानो जग माई रे बांधा आयो सरमति हारो रे बांधा आयो सरमति हारो कै सुख राम मान नर मेरे कै सुख राम मान नर मेरी ने अंचर गमली जे मेरे राम ने अंचर गमली जे आडर पीठ चढ़े गढ़ ऊपर पाडर पीठ चढ़े गढ़ ऊपर बहुरन जोड़ धरी जय मेरे राम बहुरन जोड़ धरी रे बांधा आयो सरमति हारो रे बांधा आयो सरमति हारो जा संग हंस अगम गर पहुँचे जा संग हंस अगम गर पहुँचे वे सत गरु सिर धारो रे बांधा आयो सरमति हारो रे बांधा आयो सरमति हारो बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोट
ते संतान दिन्य हो राम सभा में राम